क्या बर्फ के पानी में, क्या बताया आपने बर्फ के पानी में? बर्फ के पानी में उन लोगों को मतलब वो कुछ टेक्निक रहती है कि उसमें कुछ हीलिंग प्रोसेस रहती है, बर्फ के पानी में वो लोगों को बैठाते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। सो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स उसके? बहुत सारे बेनिफिट्स है, मुझे अच्छा। एग्जैक्ट नहीं मालूम, बस मेरे को बस उनका पढ़ा है मैंने सब बढ़िया है, चीजें। बढ़िया है। हाँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को तो 7-8 महीने हो गए। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, हम्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर टेक्निकल, है ना? बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है। कुछ हम्म, लेवल्स होते हैं, आप उन लेवल्स हम्म, पे जैसे ही जाएंगे तो आपको धीरे 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 इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई देगा कहीं, तो हम्म। पूरा ध्यान क्या आपका उधर चला जाता है। और हाँ, मेडिटेशन, हाँ, और मेडिटेशन फिर आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि आप ध्यान लगा रहे हो। आप अगर दीवार से टिकना चाहें, चेयर पे बैठना चाहें, कैसे भी, है ना, बॉडी को तो आपको भुला देने की कोशिश करना है। आपने बॉडी को भुला देने की अगर कोशिश की तो धीरे 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 आपका फोकस, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ हाँ। जाएगा। एक्चुअली और क्या हमने उससे स्कूल में भी किया ना, हम लोग महर्षि अच्छा। विद्या मंदिर से थे, हाँ तो हाँ वहां पे भी हाँ। हमको आधा 15-15 मिनट का मेडिटेशन होता था, सुबह भी करवाते थे, शाम को भी करवाते थे, स्कूल की छुट्टी के अच्छा टाइम। अच्छा, तो आपको तो चलो स्कूल से हैबिट है, वही। क्योंकि आप ना अपने आप को पहचान जाओगे। मेरे मुंह से कड़वा सच निकल जाता, मुझे नहीं केयर कि वो सामने वाले को बुरा लग रहा है कि अच्छा, हम्म। मैं जो बोलता हूँ कड़वा सच, और मैं मुंह पे बोल देता हूँ, थोड़ी देर बाद वो इंसान खुद ही मेरे पास आके नॉर्मल हो जाता है कि हाँ ये चीज, मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए मेरे साथ, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुन के। हम जब शुरुआत में मैंने मेडिटेशन चालू किया था तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था, तो ये जो मेरा एडेप्टर है ना, ये वाला एडेप्टर फोन का, हाँ ये उड़ गया हाँ। था, ये रिपेयर हुआ था, ये इसमें लिखा भी है, ये नया का नया एडेप्टर फोन का मेरा खराब हो गया था। हम्म। तो इतना तेज गुस्सा आया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था मेरे घर पे। और अभी मैं कुछ लोगों से मिला हूँ तो वो बोलते हैं हाँ ये चीज नॉर्मल है, ये चीजें होती हैं, खासकर जो पुराने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो मेरे साथ बड़ा खतरनाक हुआ, और लोगों को अजीब लगता है सुनने में कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मुझे अपनी ब्रेन की पावर पता चली। अभी आप मेरा जैसा आईडी भी देखोगे ना, ये अभी क्या जैसे होता है सर, एक शहर में एक राक्षस था, और वो राक्षस ऐसा था कि उस राक्षस से जो है सारे लोग डरा करते थे, उस गांव में आते ही नहीं थे। उस राक्षस इतना खतरनाक वो राक्षस था, मतलब उसके एरिया में अगर कोई गया तो सीधे वो पकड़ के खा जाया करता था उनको। तो एक वहां पे एक लड़का आया जो कि बहुत बहादुर लड़का था, तो उसको जब उसने जब ये सब सुना तो उसने गांव वालों से बोला कि क्या समस्या है, मतलब उसका सामना आप क्यों नहीं करते। बोलता वो तो वहां के गांव वाले बोलते हैं कि वो राक्षस जो है ना बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है, मतलब हम उसके सामने जाए तो हमें तो खा ही जाएगा। तो उस लड़के का कहना था, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो राक्षस जो है ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर अपन कहीं से भी कुछ भी वार करेंगे ना तो उसकी बॉडी पे ही जाके लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है बहुत विशाल है, हमारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। तो उन्होंने ना गुलेल से मारना स्टार्ट किया, गुलेल से, और गुलेल से मारते 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 उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। पूरा गांव गुलेल से मारने लगा क्योंकि वो विशाल था। अब देखिए सर, इसमें अगर नेगेटिव देखें तो नेगेटिव क्या है कि वो बहुत बड़ा है ना, हम उसका सामना नहीं कर सकते। और पॉजिटिव अगर देखें तो क्या क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं से भी मारो निशाना चूकेगा ही नहीं, आंख बंद करके भी आप मार दोगे ना तब भी उसी में जाके लग ही जाएगा। कि जितनी बड़ी जब कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है ना तो उतनी ही बड़ी वो अपॉर्चुनिटी लेके आपके सामने आती है। हर प्रॉब्लम अपने साथ में ना एक अपॉर्चुनिटी लेके आपदा को अवसर बनाना। हाँ, अवसर बनाना, और अवसर तो आते ही आते हैं सर साथ में। लेकिन एक बार आपको पहले से दिमाग में डाल जाए तेरी स्किल ये, तू ये कर सकता है, तो देन यू कैन डू इट। टैलेंट जानिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने एक चीज समझी कि छोटे बच्चों को पहले देखा जाता है, बचपन से ही देख लिया जाता है कि इसकी इच्छा क्या है, इसको क्या करने मजा आता है। अच्छा। तो जैसे मान लो क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको पहले छोटी बॉल दी जाएगी, छोटी बॉल से स्विंग कराओ, बैटिंग कराओ, ये कराओ, तो उसको पकड़ ली स्किल को। जैसे यहाँ संस्कार वैली में यही होता है, जो भोपाल में एक स्कूल है संस्कार वैली, मैं गया हूँ संस्कार वैली। हाँ, वहाँ यही करते हैं, छोटे बच्चों की स्किल्स देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस पर फिर काम किया जाता है। काबिलियत हर किसी के अंदर है, अक्ल भी हर किसी के अंदर है, अपने अपने लेवल की, है ना। सिर्फ से 4 चीजों की कमी के कारण वो है ना लाइफ के अंदर असफल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं 4D। 4D से क्या क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें उनका डिजायर, जो अपने बात की इच्छा, ठीक है, उनका डायरेक्शन कि उनको जाना कहाँ है, ठीक है, उनका डेडिकेशन, है ना, समर्पण, डेडिकेशन,
और उनका डिसिप्लिन। ये चार चीजें जब सर किसी के अंदर मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, होती नहीं है। अगर ये चार चीजें सर किसी के अंदर अगर हो, तो उसके अंदर अगर सर काबिलियत भी ना हो ना, तब भी वो सफल हो जाएगा। सफलता अपने आप आ जाएगी। मतलब मैं आपकी तरह समझदार बन सकता हूँ, सफल बन सकता हूँ, लाइफ में आगे निकल सकता हूँ, एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, सफल आप अपने आप बन जाओगे, और धीरे धीरे काबिलियत भी आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी। पहले आप एक अच्छे इंसान तो बनो, आप डिसिप्लिन में तो आओ। डिसिप्लिन, आपका डिजायर, आपका डेडिकेशन और आपका डायरेक्शन, ये चार चीजें आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी सर। काबिलियत तो आपके अंदर होगी और नहीं भी होगी, मतलब होती तो सबके अंदर ही है सर, सबके अंदर काबिलियत होती है अपने अपने लेवल की, लेकिन चार चीजें ये होती नहीं है सर। ये चार चीजें जब नहीं होती तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए सर, समर्पण जो शब्द है ना, अगर ये शब्द अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, एक मुगले आजम जो मूवी बनी हुई थी, मुगले आजम जो मूवी बनी हुई थी, उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। मतलब मुगले आजम जो मूवी बनना स्टार्ट हुई थी, ये हमारी आजादी से पहले बनना स्टार्ट हुई थी। मतलब ये बात मैं कर रहा हूँ 1944-45 के आसपास की बात है, ठीक है। लेकिन वो बन के तैयार कब हुई? 1960 में। मतलब कम से कम 15 या 16 साल तक वो मूवी सिर्फ बनती रही, ठीक है। अब ये मूवी इतना बनने में सर टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसके जो डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर को मुझे नाम तो याद नहीं है ना, लेकिन सर उन्होंने क्या, जब उन्होंने क्या कहते हैं, ड्रेस वगैरह जब मंगवाई थी, ड्रेस वहाँ पे जो कास्टिंग जो हुई थी, जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ड्रेस, तो मुंबई में शूटिंग हुई थी, लेकिन ड्रेस उन्होंने कहाँ से मंगवाई? दिल्ली से। स्पेशल उन्होंने दिल्ली से ड्रेस को मंगवाया, ठीक है। और उसके लिए जो वहाँ पे उसमें सैनिक जो यूज हुए थे, उसके जो हथियार थे, वो हथियार उन्होंने कहाँ से मंगवाया? राजस्थान से, ठीक है। और उन्होंने बीच में शायद मेरे हिसाब से आगरा से भी शायद कुछ मंगवाया, शोलापुर से कुछ मंगवाया। ऐसे करके उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं होगा, कितना भी टाइम लग जाए, इस फिल्म जब ये बन के तैयार होगी, है ना, मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये पर्दे पे जब ये मूवी आएगी, तो पर्दे पे मूवी जब आएगी तो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए कि रियल में सब कुछ हुआ है, रियल में सच कुछ है। हाँ, उसमें जो अकबर बने थे, पृथ्वीराज चौहान, उस टाइम अपने टाइम के बहुत बड़े सुपर हीरो थे, है ना। तो उन्होंने डायरेक्टर ने बोल दिया था कि आपका वजन मुझे थोड़ा सा बढ़वाना है, आपको वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अकबर जैसा आपको दिखाना है, क्या बिल्कुल अकबर लगनी चाहिए, है ना, अकबर जैसा। और उसमें मैं आपको बता दूं, जो उसका जो मशहूर गाना था, प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना उन्होंने, डायरेक्टर ने तकरीबन 110 बार ये लिखवाया था गाना। वो राइटर जो एक बार लिख कर लाए, उन्होंने देखा, उन्होंने मजा नहीं आया, दूसरी बार लिख कर आए, मजा नहीं आया, ऐसे करके तकरीबन 110 बार वो गाना उन्होंने लिखवाया। उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं चाहिए। और वो सर जो डायरेक्टर जो थे, आई थिंक मेरे हिसाब से मुसलमान थे, हाँ मुसलमान थे। तो उस मूवी में एक सीन है कि मतलब जो एक झूला था, उसमें कृष्ण भगवान झूलते थे, उसमें झूलते थे कृष्ण भगवान, और वो झूला जो था ना, वो सोने का झूला था। तो उन्होंने बोला कि झूला जो है ना, सोने का चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सोने का झूला नहीं होगा तो फील नहीं आएगा। और जब वो शूटिंग खत्म हो गई तो फिर लोगों ने बोला कि चलो ये झूला जो है, इसको थोड़ा गलवा देते हैं तो कुछ पैसा रिटर्न मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं, ये झूला गलेगा नहीं। तो मुसलमान होने के बावजूद उस झूले को घर पे लेके गए, और बताया जाता है कि आखिरी सांस तक उन्होंने जो है ना, वो झूले से वो श्री कृष्ण जी को झुलाते रहे, मतलब मुसलमान होने के बाद भी, है ना। और एक और केस है, उसमें एक और गाना है, उस गाने में पीछे कोई तानसेन शायद नजर आते हैं, पर उस टाइम पे तानसेन वगैरह तो थी नहीं। तो उन्होंने पता किया कि तानसेन जैसा गाना गाता कौन है, तानसेन जैसा कौन गाता है। तो शायद मेरे हिसाब से लखनऊ में कोई थे, है ना, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाया करते थे, वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे उनसे मिलना है, एक बार आप मिलवाओ, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको कन्विंस करूंगा अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए। तो फिर वो गए अपने मैनेजर के साथ में, उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये साहब है, ये मुगले आजम मूवी बना रही हैं, और ये बोल रहे हैं कि गाना तो आप ही से गब्बाना है मूवी के अंदर, गाना तो आप ही गाएंगे। तो बोलते हैं अरे इनको बता दो कि फिल्म में हम गाना गाते ही नहीं है। तो उस टाइम वो सिगार पिया करते थे, जो भी डायरेक्टर थे वो सिगार पीते हैं, और उन्होंने एक कश लगाया, और कश लगा के बोलते हैं गाना तो आप ही गाओगे। वो बोलते साहब हम गाना गाते ही नहीं है ना, फिल्मों के लिए तो हम क्यों गाएंगे गाना। उन्होंने फिर एक लगाया, एक कश लगाया, ऐसे उन्होंने किया, बोलता गाना तो
आप ही गाओगे। तो बोलते हैं अच्छा, बोला ठीक है आप अंदर आओ, अभी मैं आपको बताता हूँ गाना कौन गाएगा। तो फिर उस टाइम की बात है, वो अंदर लेके गए, उन्होंने बोला कि अगर अगर आप मुझसे गाना गवाना चाहते हो मूवी के अंदर, आप चाहते हो मैं गाना गाऊं, तो आपको मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब उस टाइम पे 50,000 रुपए, उस टाइम पे मतलब क्या होते थे 50,000 रुपए। तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें से 10,000 की गड्डी निकाली, उनके सामने उन्होंने फेंकी, और फिर उन्होंने एक कश लगाया और बोलते हैं गाना तो आप ही गाएंगे। आप ही गाओगे। गाना तो आप ही गाएंगे। तो मतलब आप सोचो कि डेडिकेशन, हाँ ये डेडिकेशन, मतलब ये समर्पण। और ऐसे करके मूवी जो है ना, मतलब उसमें कितने 400 ऊंट और 200 घोड़े और पता नहीं कितनी क्या क्या था। और जब सर वो 16 साल के बाद जब मूवी बन के तैयार हुई, मतलब 16 साल तक आप सोचो कि वो तो कलर में वो मूवी बनवाना चाहते थे उस टाइम पे भी, लेकिन जितने भी मतलब जितने प्रोड्यूसर वगैरह थे सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया आप कहाँ से 16 साल में इतना पैसा लग गया, है ना। मतलब उस एक गाना जो था प्यार किया तो डरना क्या, उसमें इतना पैसा उन्होंने लगाया जितना पूरी मूवी में पैसा नहीं लगा। इतनी बार तो उसके रीटेक करवाए, पता नहीं क्या क्या कैसे, और वो गाना मशहूर भी हुआ। और 16 साल के बाद सर जब 1960 में जब वो फिल्म जो है वहां पर रिलीज हुई पर्दे पे, मतलब एक थिएटर है सर, उसके अंदर सिर्फ कितनी 1100 सीट थी उसके अंदर, 1100 सीट थी उसके अंदर, और कम से कम पहले दिन 1 लाख व्यक्ति फिल्म देखने के लिए आया, 1 लाख आदमी फिल्म देखने के लिए आया, आप सोच के देखिए। और आप देखो सर उस फिल्म ने कितने इतिहास रच दिए, लेकिन वो हुआ कब, जब उनका ऐसा डेडिकेशन था। मतलब 16 साल तक सर आप सोच के देखिए, मतलब वो 16 साल तक उनकी जेब में कोई पैसा नहीं था, और वो क्या करते थे, सिर्फ उधार, पूरा काम सर उनका उधार मांग के चल रहा था। सारा काम उनका उधार मांग के चल रहा है। 16 साल तक उन्होंने उधार मांगा, लेकिन 16 साल के बाद 1960 का जो जेब भरना उनकी स्टार्ट हुई, तो वो फिर वो गिनती भी नहीं कर पाए। तो ये होता है सर डेडिकेशन, है ना। लेकिन हम क्या होते हैं सर, हम लोग टूट जाते हैं, हम किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, टूट गए, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, टूट गए, ठीक है। हम उतना समर्पण दिखाई नहीं पाते, उतना डेडिकेशन दिखाई नहीं पाते, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, है ना। हमारा डिजायर ही ठीक नहीं है, डायरेक्शन ही हमें पता नहीं कहाँ जाना है, तो इसके कारण से लोग जो है असफल हो जाते हैं। और फिर हम हमेशा जो है ना दूसरों को ब्लेम करते हैं कि आपके वैसे हो गया, इसके वैसे हो गया, उसके वैसे हो गया, है ना। क्या होता है सर, हम चाहते तो है कि उनकी तरह हम लोग बन जाए, मतलब हमारे पास भी नाम हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, लेकिन उनकी तरह डेडिकेशन भी तो दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, है ना, आप उतना डेडिकेशन भी तो दिखाओ, आप उतनी मेहनत भी तो करो आप, है ना। उन्होंने भी इतने टाइम में बहुत सारे उन्होंने लोगों की आलोचनाएं सही होगी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा कि क्या कर रहे हो तुम, ये वो, लेकिन टिकना पड़ता है सर, करना पड़ता है।